हाय गाइस, वेलकम टू डाटा क्लासेस। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर करेंगे, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसको हम लोग पिक्चोरियल फॉर्म में करेंगे, चित्रात्मक के रूप में कोशिश करेंगे आपको फ्लो चार्ट के रूप से समझाने की, जिससे बहुत अच्छा आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रियाओं में बने विषैले नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। इसका अर्थ है कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। ये अब नाइट्रोजनी पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ बनते कैसे हैं, उपापचयी प्रक्रम। इसका अर्थ है जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, किससे बनते हैं ये, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के कारण नाइट्रोजन युक्त उदर्शी पदार्थों का निर्माण होता है। इसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जंतुओं में 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिसमें से यूरिया, यूरिकम और अमोनिया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल। ये कौन कौन से पदार्थ, सीपी, घोंघा, कुछ एकाणु जंतु इसको करते हैं। उत्सर्जन की विधियाँ कहलाती हैं अमीनोटिलिक उत्सर्जन या अमीनोटिलिज्म इन इंग्लिश। अमोनिया देखते हैं। अमोनिया कौन सा, यह अत्यंत सबसे जहरीला पदार्थ है। ये कैसा है, बहुत ही जहरीला पदार्थ है और इसे उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। किसकी, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की। इसलिए सभी जलीय जीव जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, पॉलीक्विटा, मोलस्क, जलीय आर्थ्रोपोडा, मछलियाँ, कछुआ, उभयचरों में एम्फीबियल टेडपॉल में इसका उत्सर्जन होता है। अमीनोटिलिक उत्सर्जन या अमीनोटिलिज्म कहलाता है। अब देखते हैं यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन ये मध्यम जहरीला होता है। इसमें वयस्क, उभयचर एवं सभी स्तनी आते हैं, मैमल्स यानी ह्यूमन इसी कैटेगरी में आता है। इनको इसके उत्सर्जी विधियाँ कौन सी, यूरिकेटोलिक और यूरिकोटिलिज्म कहलाती है। ग्वानिन, ये मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन होता है, इसका ग्वानिन उत्सर्जन कहते हैं इसे। अब देखते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, जिसमें से हम लोग देखेंगे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, वृक्क को, किडनी। किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। संख्या 2 वृक्क, इसका अर्थ 2 किडनी यानी एक जोड़ा पाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज ए कॉर्टेक्स, ओके। जो बाहरी वाला भाग है एक्सटर्नल पोर्शन, और भीतरी पार्ट को मेडुला, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, मेडुला आपका। अब देखें यदि डायलिसिस क्या कहलाता है, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसके कार्य, पहला कार्य किडनी का क्या है, रुधिर को छानना व आवश्यक पदार्थों को हटाना, इन्हें ब्लड फिल्ट्रेशन इसका प्रमुख कार्य है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त के परासरणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर एवं रक्त की मात्रा का नियमन और मूत्र निर्माण, ये किडनी के प्रमुख कार्य हैं। अब चूंकि किडनी का लगभग इसका संरचना इकाई क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन व्यक्ति की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। उत्सर्जन की इकाई भी कहा जाता है। संख्या प्रत्येक चक्र में लगभग 1 से 1.5 मिलियन तक। इसका कार्य देखें, रक्त में उपस्थित ठोस और तरल अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शोधन करना है। किसका कार्य, नेफ्रॉन का। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जी इकाई भी कहते हैं। अब देखते हैं उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर। यूरिया का संश्लेषण लीवर में ही होता है, यकृत में। आर्थ्रीन और जनीन या यूरिया या कैप्ड हैंसलीट चक्र कहाँ कंप्लीट होता है, यकृत में ही। शरीर से एल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन, डिटॉक्सिकेशन कहाँ होता है, लीवर, यूरिया, लीवर में, ओके। सेकेंड, अगर हम लोग सहायक अंग देखें तो लंग्स हैं, फेफड़े, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन में। फिर देखते हैं त्वचा।
त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ अर्थात स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना निकलता है द्वारा अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अभी डिस्कस करते हैं मानव मूत्र, इसकी संरचना, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका संगठन देखें तो इसमें मोस्टली 95% सर्वाधिक क्या है, जल है, यूरिया फिर है, फिर लवण है, क्रिएटिनिन है, यूरिक अम्ल है। इसकी मात्रा लगभग कितनी, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन। रंग हल्का पीला, रंग का कारण देखें तो यूरोकोम की उपस्थिति है जो हीमोग्लोबिन के अपघटन के द्वारा बनता है, क्या, यूरोकोम। तो इसका जो रंग का हल्का पीला रंग का कारण क्या है, यूरोकोम। ये एक प्रकार का वर्णक होता है। इसकी प्रकृति देखें तो अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान औसतन 6 होता है। तो आपको पता है कि यदि किसी का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं। विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो एक कोशिकीय जीव हैं वो सभी किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं, यानी विसरण द्वारा। सिलेंट्रेट सीधे कोशिकाओं से करता है, चपटी कृमि ज्वाला कोशिका से करते हैं, एनिलेडा संघ के जितने भी होते हैं ये वृक्क नेफ्रिडिया द्वारा करते हैं। मोलस्क संघ जितने होते हैं मध्य वृक्कीय नलिका मेटानेफ्रिडिया पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग कीट पीघी नलिका इनमें टेबल पाया जाता है। कसेर को तो सभी आपको पता ही, वृक्क के द्वारा। झींगा में एक ग्रीन ग्लैंड होती है, अगर झींगा का आपसे पूछें तो इसमें ग्रीन ग्लैंड होती है एक। चलिए अभी देखते हैं उत्सर्जन से संबंधित विकृतियां, अर्थात कौन से डिसीज हो जाते हैं। तो यदि रुधिर में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम लोग यूरीमिया के नाम से जाने जाते हैं। एक है नेफ्राइटिस, वृक्क नलिका में शोथ या सूजन आ जाए तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं। वृक्कीय विफलता अर्थात किडनी कब फेल होती है, जब वृक्क का कार्य बाधित हो जाता है। वृक्क में पथरी का निर्माण रीनल कैल्कुलाई के द्वारा होता है, या इसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व कौन कौन से हैं, तो सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि के तत्वों का कैसे होता है, पसीने के माध्यम से उत्सर्जन होता है। एल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है, तो कौन सा आप पढ़ेंगे, वृक्क। साथ में इधर देखें यदि तो आप ये भी पाएंगे, हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये कहाँ, लीवर के लिए, ठीक है। मानव शरीर के लवणों तथा जल का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा है, वृक्क। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा, अमोनिया, हमने देखा था। इसकी परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस संबंधित है किससे, वृक्क से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1200 सीसी होता है। वृक्क के कार्य बंद होने पर अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। मानव वृक्क अस्मरी किडनी स्टोन जो पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आई होप आपको उत्सर्जन के प्रकार और उत्सर्जन अंग पूरे समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप ईजीवे में कर पाएंगे। गाइस इस तरह साइंस के हम लोग डेली प्रैक्टिस किया करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह हम लोग किया करेंगे कलरफुल और उसमें पिक्चोरियल फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में अभी न्यू आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।